स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 4 एंड मैं इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे रॉबिन टेस्ट और साथ साथ लॉगरिथमिक टेस्ट, इस सब पर विद एग्जांपल्स बात करेंगे। और जो प्रीवियस लेक्चर था हम लोग का कॉची रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट सीरीज, ये सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ यहाँ से। और जो भी स्टूडेंट हमारा यूट्यूब चैनल पर कॉची रूट टेस्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर, सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से आपका प्लेलिस्ट अरेंज होगा, आप वहां से देख सकते हैं यहाँ से। और इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा और साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके वहां से भी देख सकते हैं यहाँ से। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं हम लोग क्या कवर किया है यहाँ से। तो हम देखो कॉची रूट टेस्ट कवर कर चुके हैं, विथ एग्जाम्पल से मैंने आपको करा दिया यहाँ से। एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने आपको इस पर एग्जाम्पल प्रेजेंट करवाया था यहाँ से। तो आगे देखा जाए हम लोग डी नंबर रेशियो टेस्ट भी पढ़ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। अब रेशियो टेस्ट की ही बात कहानी स्टार्ट होता है। ऑलरेडी मैंने रेशियो टेस्ट पर एग्जाम्पल भी करवाया था, बढ़िया सा एक एग्जाम्पल करवाया था। अब इसके लास्ट में अब मैंने ये करवाया था यहाँ से। स्टूडेंट्स चलिए आते हैं इसकी बात करते हैं यहाँ से। देखिएगा हम लोग का लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट है, मतलब ये आपका क्या है, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 ध्यान से समझिए इस लेक्चर में। तो जो लेक्चर नंबर 4 यहाँ स्टार्ट करें यहाँ से। अब देखिए ध्यान से कहानी क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे जस्ट रेशियो टेस्ट के बाद, ठीक है। ध्यान समझिएगा स्टार्टिंग कहाँ से बेटा, तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास रेशियो टेस्ट से। तब देखिए ध्यान से, जो हमारा टेस्ट था रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ठीक है। इसी टेस्ट के बारे में क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। और ध्यान समझेंगे कि रेशियो टेस्ट की जब स्टार्टिंग किया जाए, चलिए अब इसी टेस्ट के अंदर ध्यान समझिएगा मेन हमारा यही है। अब यहीं से हम लोग का दो रास्ता मिलता है, कितना रास्ता मिलता बेटा, सिंपल सा दो रास्ता है। अब आपको किस रास्ते पे चलना है ये आपको देखना है। यहाँ से आपके पास दो रास्ता है, कितने रास्ते बेटा, दो रास्ते। तो मैं रास्ता बता रहा हूँ कि रास्ता पे किस रास्ते पर आपको चलना है। यहाँ से देखिए ध्यान समझते हैं यहाँ से। एक रास्ता इधर है और एक रास्ता मैं इधर बनाता हूँ, ध्यान समझिएगा। और एक रास्ता आपका इधर है, सिंपल सा। देखिए एक रास्ता इधर है, मतलब दो रास्ता, रास्ता नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये आपको क्या है, रास्ता नंबर 2। अब देखना है आपको किधर जाना है। तो रेशियो टेस्ट जब कब होगा, ये दो रास्ते कब मिलेंगे आप, जो आपका रेशियो टेस्ट फेल करेगा तब के लिए। तो इसके पास दो रास्ता है। फर्स्ट रास्ते मतलब आपको बताता भैया कि आप लगा दीजिएगा रॉबी टेस्ट। इसका जो फर्स्ट रास्ता क्या है, उसका नाम है रॉबी टेस्ट। कितना नाम है बेटा, रॉबी, रॉबी टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट रास्ते का नाम क्या हो गया, रॉबी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट रास्ता है उसका नाम क्या है, रॉबी टेस्ट। एंड जो अगला रास्ता है आपका वह है लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक टेस्ट। मतलब दो रास्ता आपको मिल गया यहाँ से। आपको तो अच्छा लगेगा सर कि आपका जब रेशियो टेस्ट फेल करेगा, ठीक है, जब रेशियो टेस्ट फेल करेगा सर तो आपके पास दो रास्ता है यहाँ से। कौन कौन रास्ता है, एक रास्ता है रॉबी टेस्ट और एक रास्ता है लॉगरिथमिक टेस्ट। और रेशियो टेस्ट में मैंने आपको कहानी जो सिखाया था, किस कहानी, कि जो आप यू एन अपान क्या निकालेंगे, यू एन प्लस 1, ठीक है। और इस पर लेंगे आप लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेने पर ये अगर वैल्यू एल आती है, जैसा ध्यान रखेंगे, अगर यह वैल्यू अगर एल आती है, अब अगर एल की वैल्यू मैंने एक कहानी लिखवाया था इसके अंदर, अगर यह वैल्यू
जो एल की वैल्यू अगर आपको 1 से बड़ी दिखाई देती है, ध्यान समझेंगे, मैं एक बार लिख भी देता हूँ। इसके अंदर जो मैं कहानी लिखवाया था, क्या क्या कहानी लिखवाया था, ठीक है, मैं लिखवाता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, अगर कन्वर्जेंट की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, कन्वर्जेंट। अगर एक कन्वर्जेंट कब होगा, इफ जब एल की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है, 1 से बड़ी होगा। सेकेंड पॉइंट, डाइवर्जेंट। एक डाइवर्जेंट कब था, इफ जो एल की वैल्यू 1 से छोटा, एक इस तरह से। फिर अगर बात किया जाए टेस्ट फेल, मैं थर्ड पॉइंट में लिखवाया था, पॉइंट नंबर थर्ड, टेस्ट फेल। टेस्ट फेल कब करेगा, फेल इफ जब एल इक्वल टू 1 पर क्या होता था, टेस्ट फेल कर देता था यहाँ से। जब टेस्ट फेल किया, ध्यान रखें किस पर, पॉइंट एज ए नोटेड पॉइंट, आपको क्या करना, नोट पॉइंट करना, यहाँ ध्यान रखेंगे ईयर, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड। जब आपका रेशियो टेस्ट फेल करता है तब दो रास्ते, यही मतलब यहाँ पहुंच गया। तब दो रास्ते कौन कौन है, एक सिंपल सा है रॉबी टेस्ट, एक क्या है लैब टेस्ट, ठीक है। अब हम तो इस दोनों को समझाते हैं आपको कहानी के इसके अंदर। तो हमारे पास जो रैबिट टेस्ट है, तो इससे मैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन करके समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से कि कब कौन सा कहानी होगा। चलो मैं डिवाइड करता हूँ, ध्यान समझेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, तो मैं डिवाइड किया यहाँ से। अब पहले हम लोग एक एक बात करेंगे और समझेंगे कहानी के इसके अंदर। तो जब ऋषि रॉबिट, जब मतलब रॉबिट टेस्ट फिल कर गया, मेरे पास रास्ता खुल गया, सर रॉबिट टेस्ट है, लाइफ टेस्ट। अब रॉबिट टेस्ट में क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान समझेंगे। तो जो हम पहला काम रेशियो टेस्ट में, ध्यान समझेंगे फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो रेशियो टेस्ट में जब आप यू एन अपान यू एन प्लस 1 निकाले रहेंगे, ठीक है, तो भी निकाले रहेंगे, और इसमें आप 1 माइनस कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करके फिर सॉल्व करेंगे यहाँ से, और सॉल्व करने के बाद इस पर n से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको लेना लिमिट, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट लिमिट मान लो अगर ये वैल्यू एल आती है फिर, ठीक है, ये वैल्यू क्या आती है, एल आती है यहाँ से। अगर ये वैल्यू एल आ गई यहाँ से तो इसमें भी आएगा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कब होगा कन्वर्जेंट, ये इफ जब एल की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डाइवर्जेंट, सेकंड पॉइंट क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होगा यह, इफ जब एल की वैल्यू, इफ एल की वैल्यू 1 से छोटा होगा, दिखाने ऐसे। एंड फिर केस नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, द टेस्ट फेल, बोलेंगे टेस्ट फेल कब, इफ एल इक्वल टू 1 पर टेस्ट क्या करेगा, फेल कर जाएगा। क्लियर है, एक कहानी से। अब मैटर हो गया कि सर रास्ता दूर है तो चलना कैसे सिखाएंगे सर, कैसे चलना है, किस रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता मुझे सही पड़ेगा। इसका तरीका सिंपल सा है, जब आप ध्यान समझिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको भी ब्लैक से लिखता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, देखिए ध्यान से। जब आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ बताऊंगा, यहाँ यहाँ ध्यान समझेंगे। अगर आप जो यू एन अपान यू एन प्लस 1, ये जो आपको बचा है, जो कब ध्यान रखेंगे, ये कब दिखेंगे आप, जब आपका रेशियो टेस्ट, ध्यान रखेंगे कौन सा टेस्ट, रेशियो टेस्ट फेल करेगा तब कहानी आएंगे, ठीक है। जब रेशियो टेस्ट फेल कर गए यहाँ से आपका, जब ये फेल कर गया यहाँ से, अब सुनो, जब फेल कर गया तो अब डिपेंड करेगा कैसा। तो अब यहाँ ध्यान समझेंगे, यहाँ कहानी क्या होगा, तो इसको भी बताते समझाते हैं आपको कि इसके अंदर जाएंगे। अब देखेंगे यन क्या है,
अगर n पावर में आ गया, मान लो n इज पावर, मतलब n क्या हो गया बेटा, n इज पावर, मतलब n क्या हो गया बेटा, सिंपल सा पावर में हो गया। अगर n पावर में हो गया तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, n अगर पावर में दिखाई दे दिया आपको, तो आपको यूज करना कौन सा टेस्ट यूज करना बेटा, लॉगरिथमिक टेस्ट करना, सिंपल सा लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करना, सिंपल सा। कब, जब आपको n क्या दिखा दे, घात रूप, मतलब पावर में होगा। अगर n पावर में हो जाएगा तो आपको यूज करना है लॉगरिथमिक, ठीक है। आते यहाँ से, अगर नॉट पावर आप, मगर n पावर में नहीं हुआ, दूसरा किसे होगा, मतलब ठीक है, n इज नॉट पावर, ठीक है, पावर। अगर n अगर पावर में नहीं है तब किसमें, अगर ये पावर में नहीं है, अब इसकी कहानी सुनते हैं यहाँ से। अगर ये पावर में नहीं है तो हमको लगाना क्या है, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, तो आपको सिंपल सा यूज करना है क्या टेस्ट, एज अ रॉबी टेस्ट। क्या यूज करना बेटा, देखिए बच्चों को सब पता, बट मैटर होता है कब कौन सा टेस्ट लगाना है। मैटर हो जाता है यहाँ की आपको कि सर कब कौन सा टेस्ट लगाएंगे, तो आपको यूज करना है कौन सा, रॉबी टेस्ट, ठीक है, रॉबी टेस्ट को आपको यूज करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये चीज। चलिए, जब ये हो गया यहाँ से, अब बात करते हैं हम लोग, देखा जाए तो ऑलरेडी मैं आपको रॉबी टेस्ट के बारे में समझा दिया। ये आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आपका रॉबी टेस्ट के अंदर है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। अब लॉगरिथमिक मतलब लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉगरिथमिक टेस्ट में कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल से आते हैं लॉगरिथमिक को देखते हैं यहाँ से। तो जो लॉगरिथमिक की बात किया जाए लॉगरिथमिक टेस्ट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप un+1 तो पता रहेगा, क्योंकि इसमें n पावर भी होगा। जब n पावर, इसमें क्या करना है, सिंपल से बेटा आपको लॉग लेना है। क्या करना है बेटा, अच्छा लॉग लेना है, मतलब ये आपको दिया रहेगा, मतलब ये पता रहेगा। अब इसमें लॉग लेंगे, और लॉग लेने के बाद n से गुणा करा देंगे, ठीक है, n से गुणा करा देंगे, और गुणा कराने के बाद आप ले लेंगे लिमिट, इस पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट लेने पर ये भी वैल्यू क्या आ गई, एल आ गई, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी एल। फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, बोलेंगे कन्वर्जेंट, कब कन्वर्जेंट हो गया, इफ जो एल की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए कन्वर्जेंट होगा। पॉइंट नंबर सेकेंड डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट कब होगा, इफ जब एल की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, तब क्या होगा ये बेटा, डाइवर्जेंट होगा यहाँ से। फिर आपका जो पॉइंट नंबर थर्ड, इसको समझते हैं यहाँ से, टेस्ट फेल कब करेगा यार, इफ एल इक्वल टू 1 पर। क्लियर है। अभी हम बात करेंगे इसके बाद, जब टेस्ट फेल करता है तब कट आता है डी मॉर्गन टेस्ट, फिर आता है हायर लॉगरिथमिक टेस्ट आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, सर टेंशन नहीं लेना आपको, पहले हम लोग ये टेस्ट समझते हैं यहाँ से, ठीक है, समझ आ रहा है अभी होगा क्या करना है आपको, ठीक है, ये आपका लॉगरिथमिक टेस्ट के अंदर है, ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब लेते हैं हम लोग सिंपल सा एग्जांपल्स, और एग्जांपल की गाइडेंस समझते हैं कि हमारे पास रॉबी टेस्ट ये सब कैसे लगाते हैं यहाँ से। क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो कि आपके एकेडमी लेवल्स, जैसे विद्यापीठ हो गया, यूपी कॉलेज हो गया, बीएचयू हो गया, इस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन लिखिएगा ध्यान से, और क्वेश्चन आराम सॉल्व करेंगे, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक लेकिन बढ़िया सा। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बोला है, टेस्ट द कन्वर्जेंस
convergence of the series आपको सीरीज दिया गया बढ़िया सा x/1 प्लस 1/2 इंटू x³ प्लस अगला है आपके पास 1 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू x⁵ अपॉन 5। फिर अगला आपका आया प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 और इंटू दिया गया है x⁷ 7 अपॉन 7 और प्लस डॉट 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 ये दिया गया आपको यहाँ से। इसको सॉल्व करना है यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमएससी में पूछा गया है, साथ साथ बीएससी में पूछा गया है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में रियल एनालिसिस में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो 2 यूनिट है इनफाइनाइट सीरीज ही है, जो कि मैं आपको कवर करा रहा हूँ यहाँ से। चलिए देखते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। ध्यान से समझते, देखो मेन चीज होता है सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन आराम समझेंगे, देखेंगे क्या होगी। ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको लॉन्ग मिलेंगे। तो मैं पहला काम अपने स्लाइड को जिससे डिवाइड करता हूँ, कुछ हद तक डिवाइड करके ही सॉल्व करता हूँ। डिवाइड कर रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान समझेंगे। चलिए ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं 23 क्वेश्चन में अकॉर्डिंग। अब ध्यान से समझते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं या सॉल्व किया जाए। तो पहला काम क्या करते हैं, आपको बनाना है यहाँ से। अब कैसा बनाया जाए इसको समझते हैं यहाँ से। तो अब अगर हम देखा जाए ना, अगर हमको बढ़िया सा बनाना है यनवा टर्म, इसको देखना बेटा, इसके अगर आपको यनवा टर्म बनाना है यहाँ से, तो अगर हम जो फर्स्ट टर्म ध्यान समझेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है अगर इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ध्यान रखेंगे, अगर इस फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आप जल्दी से जो सीरीज का यनवा टर्म है उसको आप बना ही नहीं पाएंगे। क्या कर पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। तो मैं इसको छोड़ता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से लिविंग द फर्स्ट टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म का क्या होता है, लीव कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। विच बोलता क्या होगा, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मतलब विच डज नॉट इफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमको, इफेक्ट द नेचर ऑफ द सीरीज मतलब उस सीरीज को कोई नेचर पड़ने वाला नहीं है यहाँ से, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर आप फर्स्ट को छोड़ देंगे तब भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं इसका आपका यूनियंस। तो आते हैं यूनियन के बारे में। अब ध्यान से समझेंगे अब यूनियन की कहानी क्या हो रही है, कैसे सब बन क्या रहा है। तो अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर करिएगा। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो यह देखो, पहले हम लोग इसको बैलेंस करते, यह देखिए और इसको देखिए, मतलब यह जो है अगले वाले मिल गया है। फिर यह जो पूरा ध्यान समझेंगे, यह जो 1/2 है इसमें देखो मिल गया है, देख रहे हैं ना यहाँ से, ये यहाँ मिल गया है। और फिर इसका जो यह पूरा वाला पार्ट पोर्शन है इस वाले में देखो मिल गया है, देखो यहाँ से मिल गया है, मतलब अगले वाले में मिल के आ रहा है कि नहीं है, देखा जाए तो यहाँ देखो मिला है, तो यहाँ मिला है, मिल के आ रहा है। मतलब अब जो यनवा पद होगा, यनवे पद जितने भी पहले के पद होंगे सब मिल के आएंगे। मतलब पहला काम बनाते हैं, कैसे चल रहा है, ऊपर चला ऑड नंबर्स लिखेंगे यहाँ से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 कितना आएगा। अब ऊपर 8 नंबर है, तो 8 नंबर क्या है बेटा, 2 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा। तो देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2 के मल्टीपल से, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 2n-1, ठीक है। 2 के मल्टीपल से एक कम कर देता हूँ, ये मिल गया यहाँ से। अब नीचे ध्यान समझेंगे, ये इनकी कहानी खत्म हो, इनकी कहानी बना ली मैंने।
नीचे देखिए, नीचे क्या है, सब इवन नंबर, 2 2 4 4 ऐसे आ रहा है ना, इवन नंबर है। तो 2 का मल्टीपल देखते हैं, यहाँ 2 × 4 × 6 × 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ रहा है यहाँ से बेटा, 2n का आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ इनटू, तीसरा अब आता है एक्स का, अब बैलेंस करते हैं। तो पावर देखिए, दिस इज द फर्स्ट में मतलब कि 2 के मल्टीपल से मतलब कितना आएगा यहाँ से, एक्स के पावर 2n+1 हो गया यहाँ से। और अपान कितना रहा है, वही उसी का उसी अपन आ रहा है ना, कितना रहा है यहाँ से बेटा, 2n+1 आ रहा है। मतलब देखिए यहाँ से x³ है, उसकी अपान 3 है, जो पावर है उसकी अपान है 5 है, पावर अपान 5 था, 7 पावर था तो यह 7 आया था। क्लियर है। चलो, हम लोगों ने यूएम बना लिया यहाँ से। जब यूएम बन गया, आप क्या करना बेटा, हमको लगाना पहले रेशियो टेस्ट। अब रेशियो टेस्ट में क्या चाहिए हमको, UN+1 चाहिए। तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं UN+1। तो मैं लिखता हूँ यहाँ नीचे, ध्यान समझेंगे। तो मैं नीचे कलर भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, कि हम अगर निकालेंगे UN+1। अब UN+1 कैसे निकालेंगे, अब इसी तरह में एक अगला टर्म निकला, अगला वाला पहला ये तो पूरा मिल के आएगा, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ से, कितना आएगा यहाँ से 1 × 3 × 5 डॉट डॉट डॉट, कितना आएगा यहाँ से 2n−1 आएगा, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या आएगा यहाँ, सिंपल सा कि रखेंगे तो कितना आएगा 2n+1 आएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, क्लियर बनाने आ गया। मतलब ये तो मिल के आएंगे, साथ साथ जब रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, आप अगर रखेंगे मतलब 2 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -1, जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2n+1। देखिए 2n+1 तो यहाँ मैं लिखा हूँ, क्लियर है। चलिए, समझ में गया आपको, समझ में आ गया कैसे बनाएगा यहाँ से। चलो मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब आते इसको बनाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से 2 × 4 × 6 डॉट डॉट डॉट, तो आपका पहले 2n आएगा, ठीक है। कितना आएगा 2n आएगा। अब रखेंगे यहाँ स्थान पे n+1, कितना आएगा बेटा 2n+2 हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए इसको बैलेंस कर लिए। फिर इनटू कौन है, एक्स पावर वाला बैलेंस करते हैं। अब एक्स पावर क्या होगा, रखेंगे इस एन के स्थान पे रखेंगे हम लोग n+1, तो पूरा कराएंगे कितना आएगा बेटा 2n, फिर +2 आएगा, 2 और 1 3, ठीक है। आप आगे कितना आएगा यहाँ से 2n+3। चलिए ये हमने निकाल लिया यहाँ से, क्लियर है। जब ये निकल गया, आप करना क्या हमको, सिंपल सा रेशियो निकालना है यहाँ से। तो रेशियो निकालते हैं, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ से। अब रेशियो निकाला जाए यहाँ से, चलिए 9 स्टार्ट करते हैं 9। तो हम निकाल दें यहाँ से UN/UN+1। अब यह निकाला जाए यहाँ से, मतलब UN/UN+1 निकालते हैं। तो इसको अगर हम अपान में किया जाए, अब देखो तीसरा आप समझदार है कि क्या कटेगा क्या बचेगा। तो यहाँ से देखा जाए ना, तो इस सीरीज से जो फर्स्ट सीरीज है, तो देखा जाए तो कटेगा क्या, मतलब ये होगा यहाँ से, मतलब यहाँ से सब कुछ कटने वाला है। देखा जाए यहाँ से इस सीरीज के अकॉर्डिंग कटेगा, देखो यहाँ से ये पूरा कटेगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कटेगा क्या यहाँ से, तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ यहाँ से, फिर मैं इसको यूज कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ये जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यह पूरा टर्म, यहाँ से यह पूरा टर्म, और यहाँ से यह तक पूरा कट जाएगा। फिर जो करेंगे तो यहाँ से यह पूरा कट जाएगा, फिर यहाँ से यह पूरा कटेगा, क्लियर है, ठीक है। कटेगा, बचा कौन यहाँ से, मतलब ये दोनों बचेंगे यहाँ से, एक तो ये बचेगा और एक तो ये बचेगा, साथ में ये बचेगा। तो मैं ठीक है, अब मैं इस इरेज करता हूँ जो मैं दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ से, तो बचा क्या है, अब मैं काट लेता हूँ। तो ऊपर का बच्चा था, ऊपर से कटे गया था ये, तो मतलब कितना आएगा यहाँ से, अब ये जाएगा नीचे वाला, इसके ऊपर जाएगा, कितना आएगा सिंपल सा, यहाँ बचेगा कितना। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ ध्यान समझेंगे, मेन मुद्दा तो ये है। तो मैं इसको मैं लिखता हूँ, क्या जो बचेगा कितना आएगा 2n+2 बचेगा, ठीक है। यहाँ का ये जाएगा, अपान पर चला जाएगा, और अपान में चला जाएगा कितना यहाँ से 2n+1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इनटू अब इस यहाँ से आएगा ये, और जाएगा ऊपर, मतलब कितना गया यहाँ से 2n+3 गया ऊपर, और यहाँ नीचे आएगा कितना यहाँ से ये आएगा 2n+1, कितना आएगा 2n+1 आ गया यहाँ सिंपल सा। जब यहाँ से इंटू करेंगे तो देखो ध्यान से एक्स ये कटेगा, यह कट के इंटू क्या आएगा इंटू 1/x², ठीक है। ये मिलेगा यहाँ से।
तो इस हम इसको गुणा ही करा लेते हैं यहाँ से। जो गुणा कराते हैं देखते हैं क्या आता है यहाँ से गुणा कराने पर। तो हमने निकाला यू एन अपान यू एन प्लस वन। जब हमने गुणा करा दिया, इसको गुणा कराएंगे कितना आएगा बेटा 4n, कितना आएगा सिंपल सा 4n स्क्वायर। से गुणा कराएंगे 3 दूना 6, फिर 2 4 6 4 10 हो जाएगा कितना 10n, फिर प्लस का 3 दूना 6। चलिए ये निकाल लिया हमने, ठीक है। और अपान में क्या आएगा, अपान में गुणा कराते हैं तो आएगा 4n स्क्वायर सिंपल सा, मतलब 4n स्क्वायर प्लस से गुणा कराएंगे 2n, फिर से गुणा कराएंगे 2n इंटू 2n प्लस 2n कितना मिल जाएगा 4n। तो कितना आएगा यहाँ से 4n, 1 इंटू 1 आएगा, और इंटू कितना आएगा यहाँ सिंपल सा 1/x स्क्वायर। क्लियर है। तो कैसे मैं इसी को ऑरिजिन कर लेता हूँ यहाँ से। मैं देखिए यहाँ से अब मैं इसी को ऑरिजिन करता हूँ, मतलब कितना यू एन अपान यू एन प्लस वन। तो मैं ऊपर से अगर एन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ध्यान समझेंगे, अगर मैं ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मिलेगा यहाँ से 4 प्लस 10 अपान एन हो जाएगा, और फिर प्लस 6 अपान एन स्क्वायर ऊपर वाला हो गया। यहाँ से आते हैं हाँ देखते हैं डिटरमिनेंटर में। फिर मैं यहाँ से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कितना मिलेगा यहाँ से 4 प्लस 4/n प्लस 1 मिलेगा यहाँ से, और इंटू हम लोग का 1/x स्क्वायर चल रहा है। क्लियर है। देखा जाए यहाँ से तो ये एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कट गया यहाँ से। जो कट गया अब मैं इसको लेता हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, बोले तो यहाँ से अगले स्टेप में लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन। जब मैं यह निकाला यहाँ ध्यान समझेंगे, जैसे अगर आप यह निकाल रहे हैं यहाँ से, कहानी क्या आ रहा है यहाँ से देखिए। अब इसकी जो कहानी आएगी, अब यहाँ आप अगर आप लेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना आएगा बेटा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, कितना लिखता हूँ मैं यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो कितना होता है यहाँ से 4 प्लस 10 अपान एन प्लस 6 अपान एन स्क्वायर, ठीक है। यह और अपान में आपके पास बचा है 4 प्लस 4/n स्क्वायर प्लस 1 ये बचा है यहाँ से, और इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक है। आप यही लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, यह एन स्क्वायर सॉरी कुछ छूटा है हम लोग का, जब यहाँ कॉमन लिए थे तो यहाँ आपका आएगा सिंपल सा एन स्क्वायर। तो यहाँ सिंपल होगा आपका सिंपल सा होगा यहाँ 1 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ होगा आपका एन स्क्वायर, ठीक है। जब इसका लेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ यही मिलेगा 0, मतलब 4/4 आ जाएगा, और इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसमें लगाएंगे 0, इसमें लगाएंगे तभी 0, इसमें 0 आएगा, ठीक है। 4 से 4 कट गया, कितना गया यहाँ से 1/x, यही 1/x स्क्वायर, यही वैल्यू कितनी है एल की वैल्यू है। आपने निकाला यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन, ये आपका ये आ गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये आ गया कहानी। जब आपका ये कहानी आ गया, अब 23 आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। ये कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं बेटा हम लोग, रिव्यू टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब रिव्यू टेस्ट मतलब तो इस समय अदर पेज में जाता हूँ, यहाँ से अगले पेज पर, अगले पेज में कहानी समझता हूँ क्या कहानी है। तो मैं आता हूँ पेज आगे, ध्यान समझिए पेज में आते आगे देखिए ध्यान से। तो हम लोग जो सॉल्व किए थे, तो इस समय इस स्लाइड को भी डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि आपको मैं सोच रहा हूँ कम पेज पड़ जाएगा कि जिसको कि आपको समझाने में आसानी हो। चलिए देखिए, ये भी लगे जो हमने निकाला था, क्या निकाला बेटा जो लिमिट। तो इसमें चेंज करता हूँ, रुकिए। तो हमने निकाला था क्या लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जो यू एन अपान यू एन प्लस वन हमने जो निकाला कितना आया था सिंपल सा 1/x स्क्वायर आया था, ठीक है।
1/x² आया था, ठीक है। जो x² आया था यही वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है। अब किससे बात करें हम लोग, रेशियो टेस्ट बोलते हैं, हेंस बाय देन बाय रेशियो टेस्ट, देन बाय रेशियो टेस्ट the given series is convergent कब कन्वर्जेंट होगा, जब 1/x² की वैल्यू 1 से बड़ी। इसका मतलब कितना हो गया, दैट इज, इसका मतलब कितना का सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो x² क्या होगा, 1 से छोटा, ठीक है। चलिए एंड बात करते हैं एंड डाइवर्जेंट, एंड डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट कब होगा, जब 1/x² की वैल्यू 1 से छोटा। इसका मतलब दैट इज हो सकता है x² ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसे इसमें सॉल्व कर लें यहाँ से। एंड बोल द टेस्ट इज फेल, बोलते हैं द टेस्ट इज फेल, द टेस्ट इज फेल। फेल कब करेगा, जब 1/x² इक्वल टू 1, विच इज इम्प्लाई दैट, इसका मतलब कि अपना हो गया x² इक्वल टू 1। जब x² की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, टेस्ट क्या करेगी, फेल कर जाएगा यहाँ से। जब टेस्ट फेल कर गया, अब आते हैं पैसे, यहाँ समझते हैं। टेस्ट फेल कर गया, आते हैं स्लाइड में। तो इस स्लाइड में ध्यान समझेंगे तो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको इस स्लाइड में, तो इसमें आपको एक चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, मैं एक चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब ये, ठीक है, ये चीज, इसको ध्यान रखेंगे आप, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये चीज, ठीक है। मतलब मैं ऐसे कोई क्वेश्चन भी नाम करता हूँ, यहाँ से ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब मेन मुद्दा हमारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब यहाँ हो गया, अब इसी को हम फिर निकाल लेते हैं। तो क्या था, यहाँ से आते हैं स्लाइड नंबर 11 पे, देखिए यहाँ से। तो हम लोग जो निकाले थे, कौन से निकाले थे, यह UN अपॉन UN+1 कितना था बेटा, 4n² प्लस 10n प्लस 6 अपान था कितना, 4n² प्लस का 4n और प्लस का 1, चेक लेते हैं बस। चलिए, हाँ, 4n² प्लस का 10n प्लस 6 अपान 4n² प्लस 4 प्लस 1 और इंटू 1/x², इंटू 1/x²। चलिए देखिए, मतलब a इंटू 1/x²। हम क्या करना है, यहाँ पुट करना है, पुट x² इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, यही x² इक्वल टू 1 है, तो मैं कलर ही चेंज करता हूँ। अब देखो कहानी चेंज कर रहा हूँ, इतना गया UN अपान UN+1। जब मैं रखूँगा कितना आएगा यहाँ, सिंपल सा 4n² प्लस 10n प्लस 6 और अपान आ जाएगा आपके पास सिंपल सा 4n² प्लस का 4n प्लस का 1। ये आपका बन गया। जब ये बन गया, अब आते हैं तो इसे हम लोग कौन सा लगाते हैं। अब देखा जाए क्या इसमें n पावर है, n पावर में नहीं है। जब n पावर में नहीं है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा टेस्ट, रॉबी टेस्ट। क्लियर है। अब मैंने बताया, अगर n पावर देख लीजिए यहाँ से, ध्यान समझिएगा, मैंने देखो यहाँ लिखा समझाया था, ये चीज देखिए, तो जो मैं हाईलाइट भी करता हूँ उसको, मतलब ये चीज ध्यान रखेंगे, ये चीज, ठीक है। अगर n पावर होगा तो ये लगाएंगे, फिर ये पावर होगा एक आगे, ठीक है। मतलब कौन कौन टेस्ट थे, तो आपके पास जो टेस्ट था आपका, एक टेस्ट है लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट था, और रॉबिच टेस्ट था, ठीक है। ये टेस्ट है यहाँ से, इसे समझ लें यहाँ से। क्लियर है। कब लगाएंगे, जब हम लोग का
रेशियो टेस्ट, कौन सा टेस्ट, ये जो रेशियो टेस्ट, अगर ये रेशियो टेस्ट क्या करेगा बेटा, फिल करेगा तो हम लोग लगाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए हो गया यहाँ से। तब आते हैं यहाँ से, मतलब देख सकते हैं फिल कर गया ऑलरेडी। यहाँ आपके पास एन पावर में नहीं है तो लगाएंगे कौन सा रास्ता, रॉबी टेस्ट। तो लिखते हैं यहाँ से, और नाउ अप्लाई, लिख लीजिए लास्ट में, नाउ 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 अप्लाइंग, ऐसे बोलते नाउ नाउ वी शैल अप्लाई रॉबी टेस्ट। रॉबी टेस्ट। चलिए अब रॉबी टेस्ट फार्मूला क्या बताया था, बनाना सिखाया था। आते हैं अब रॉबी टेस्ट की फार्मूला बनाते हैं। मेन होता है फार्मूला। फार्मूला कहाँ से था बेटा, बस कुछ करना ही नहीं था, UN प्लस 1 और -1 करना था। पहला काम ये करेंगे आप, ठीक है, -1 करेंगे। चलिए ध्यान समझेंगे, जैसे मैं उसमें आऊँगा कितना था देखा जाए, 4n² प्लस का 10n प्लस का 6, इसके अपान में था कितना, इसके अपान में क्या था कितना, 4n² प्लस का 4n और प्लस का 1, यह -1 करना है। तो जब आप आएंगे एलसीएम की तरफ, देखिए ध्यान से एलसीएम लिया जाए कितना है यहाँ से, एलसीएम लेंगे तो 4n² प्लस का 10n प्लस 6। चलिए इसके एलसीएम की तरफ लगाते हैं, कितना आएगा यहाँ से, -4n² माइनस का 4n -1, और अपान कितना है बेटा, मतलब आपका बन गया यहाँ से अपान में है कितना, 4n² प्लस का 4n प्लस 1। देखा जाए तो यहाँ से ये कट गया, इनसे कट गया, ठीक है। तो मिला कितना हमारे पास, ये घटेगा यहाँ से कितना आएगा, 6n प्लस का 6 में से गया कितना गया, 5 प्लस का 5, और अपन कितना गया यहाँ से 4n² प्लस का 4n प्लस 1, ये निकलेगा, कौन सा निकल गया, UN प्लस 1 -1 हमने निकाल दिया। और क्या करना है बेटा, n से मल्टीप्लाई, तो आगे निकालते हैं अगले स्टेप में n, और ब्रैकेट में UN प्लस 1 -1 मैंने किया। अब n से गुणा कराइएगा तो कितना आएगा, n ब्रैकेट में 6n प्लस का 5, और अपान में कितना बेटा, सिंपल सा 4n² प्लस का 4n प्लस 1 है। इसी ऊपर सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से देखा जाए ऊपर से n कॉमन ले ले, n कॉमन में बाहर n निकल के n² हो गया, क्या है यहाँ से 6, और प्लस इसमें नहीं था डिवाइड हो जाएगा, 5/n हो जाएगा। यहाँ से इसमें आएंगे नीचे से हम लोग n² कॉमन लेते हैं, कितना आ गया, n² कॉमन लिया, मिल कितना गया 4 प्लस 4/n प्लस 1/n², ये मिल गया यहाँ से, ठीक है। ये निकल गया n ब्रैकेट में UN अपान, देखा जाए तो ये n² और n² कट जाएगा, ठीक है, UN अपान UN प्लस 1 और माइनस का 1, ठीक है। चलिए अब जब ये निकल गया यहाँ से, अब तो इसे लिखा जाए कितना बन रहा है यहाँ से, और इसके लिए लिमिट पे मैं लिखता हूँ, टेकिंग लिमिट and tends to infinite on both side we get। चलिए ये निकल गया यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट पे जाते हैं और उसको समझते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पेज में हम लोग कहानी हो गया यहाँ से। चलिए आते हैं अगले पेज पर। तो हम लोग का जो निकला था, अपने इसको यहाँ लिखता हूँ फिर से। तो हम लोग का जो निकला था यहाँ से n ब्रैकेट में UN अपान UN प्लस 1 -1, कितना क्या था बेटा,
देखते आज कितना था, तो मैं फिर से जाता हूँ स्लाइड पर, ध्यान से देखेंगे कितना था 6 + 5/n। चलिए आते हैं लिखा जाए, तो आपके पास ये बन गया यहाँ से 6 मतलब 6 प्लस 5/n, ये ऊपर का हो गया, और नीचे कितना था हमारे पास, और नीचे आपके पास था यह 4 + 4/n + 1/n² था, ये हमारे पास था। अब मैं इस पर लिया था लिमिट, लेते थे लिमिट, तो मैंने आपको बनाना कितना यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट एंड un अपॉन un + 1 - 1, इस पर लेंगे कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, तो आपको कितना गया यहाँ से, लिखते हैं पहले 6 + 5/n, और अपॉन कितना था 4 + 4/n + 1/n²। इस पर लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, लेंगे देखिए ये 0 हो जाएगा, या 0 या 0 या 0, ये कितना गया 6/4, और जब कटेगा कितना आएगा यहाँ सिंपल सा 3/2, जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया, जो क्या यह 1 से बड़ा है, मतलब ये एल की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो क्या कौन सा चीज लगाएंगे, यहाँ से आपको मिल गया हैंस, हैंस क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हैंस द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज इज क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट था, कन्वर्जेंट व्हेन, कब, जब x² की वैल्यू 1 के बराबर था। यहाँ से क्लियर है, तो लिखते हैं मेन रिजल्ट, और मेन रिजल्ट में लिखता हूँ रेड पेन से, ठीक है। तो बोलिए 10, लिखा था 10 द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट कब था, दो वैल्यू पे था, तो जो x² < 1 था और इक्वल पा गए, एंड डाइवर्जेंट, एंड डाइवर्जेंट कब था, जब x² की वैल्यू कब था, वेन बोल सकते हैं, वेन जब x² की वैल्यू 1 से बड़ी थी। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कहानी कहाँ से चला यहाँ से। तो स्टूडेंट अब लेते हैं एक क्वेश्चन एज अ लॉगरिथमिक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट की कहानी समझते हैं, उसके बाद हम लोग ये दो टेस्ट क्या करते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट के एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, टेस्ट द convergence of the series और सीरीज दिया गया आपको, सिंपल सा सीरीज लिखते हैं यहाँ से 1 + x/2 + 2 factorials upon 3² into x² plus 3 factorials upon 4 का क्यूब into x³ plus 4 factorials upon 5 के पावर 4 into x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको ये सीरीज दिया गया है, इसकी चेक करना है कन्वर्जेंस है कि नहीं ना, कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट के बारे में बात करना है। स्टूडेंट्स
चलते हैं बात करते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान समझ देंगे सॉल्यूशन इसका, असल कहानी क्या है सॉल्यूशन। चलिए तो आते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन की कहानी क्या होती है। सॉल्यूशन पहला हमको यूएन निकालना होता है। तो 23 समय ये स्लाइड को जैसा क्राफ्ट मतलब काट करते हैं यहाँ से, ध्यान रखेंगे मैं काटता हूँ यहाँ से। चलिए एक मिनट, इसमें कोई गलती हो गई। एक मिनट, तो फिर से लेते हैं स्लाइड ये। चलो ठीक है, चलिए अब लिखते हैं यहाँ से, लिखा जाए यहाँ से। तो बनने वाला क्या है यहाँ से, तो पहला काम हमको यूएन निकालना है, जो देते हैं यहाँ से। तो आते हैं यहाँ से, पहले हम बात करते हैं यूएन की तरफ। तो कि हमारा यूएन क्या होगा, आ जाओ यूएन। अब यूएन निकालते हैं यहाँ से। तो यूएन देखा जाए पहले, अगर मैं पहला तो छोड़ के बनाता या तो चलो लिख बनाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन में नहीं ले आता। देख सकते हैं ऊपर पहले क्या है, जीरो फैक्टर, जीरो फैक्टर वैल्यू वैसे वन होती है। तो मैं लेता हूँ यहाँ से कितना, जीरो मतलब क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल। चलिए इसको बैलेंस कर लिया। एक्स पावर देखो जीरो है, मतलब एक्स की पावर भी जीरो है, मतलब एन पावर कब होगा, जब एक्स की पावर n-1 हो। ठीक है, और अपान क्या आएगा बेटा, अब देख सकते हैं अपान में फैक्टोरियल था कितना आएगा, और ये साथ पावर भी देख रहे हैं, पावर यहाँ से वन, एन के पावर n-1। क्लियर है। सो स्टूडेंट आपके बन गए यहाँ से। हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं यू एन प्लस वन। अगर यू एन प्लस वन निकालेंगे कितना बनेगा, सिंपल सा एन फैक्टोरियल, बस जहाँ जहाँ एन वहीं रख दीजिएगा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल। और एक्स की पावर एन हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा एन प्लस वन के पावर एन, ये निकल गया आपका यू एन। फिर क्या करेंगे, सिंपल सा यू एन अपान यू एन प्लस वन निकालेंगे, जिससे में अगर डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड करेंगे तो पहले उसको लिखेंगे तो कितना आएगा, n-1 का फैक्टोरियल और इनटू एक्स के पावर n-1, और अपान में जाएगा एन के पावर n-1। अब मैं तो इसे डिवाइड में इसको उल्टा कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके ना, n प्लस वन, और इसी के पावर में लेता हूँ n, और में आ जाएगा कितना n फैक्टोरियल्स, और यहाँ x के पावर n। अब इसे कट करते हैं यहाँ से। तो जो अगर आप काटेंगे ध्यान से, तो ये देखिए बड़ा है, इसको बड़ा है, तो इसको प्रिंट कराएंगे n, n इंटू n-1 कटेगा यहाँ से, ये कट जाएगा। तब मैं लिखता हूँ यहाँ से, जब करे कितना आएगा, ऊपर बच जाएगा कितना n, ऊपर आपको बच जाएगा n प्लस वन के पावर n, और अपान में यहाँ से मिल जाएगा एन के पावर n इंटू इंटू मिल जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, ये हमारा निकल गया यहाँ से। कौन निकल गया बेटा, सिंपल सही है, ये हमारे पास निकल गया यू एन अपान यू एन प्लस वन। तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, इसको आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, या एक काम करते हैं, तो इसे इसको और सिंपल कर ले, बढ़िया से बना लिया। चलिए हम बना देते हैं, इसको सिंपल कर ही देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको करता नहीं तो समय और सिंपल करता कम देखिएगा यहाँ से, देखते हैं यहाँ से। तो जब आप बनाएंगे यू एन अपान यू एन प्लस वन, तो अगर यहाँ से एन कॉमन ले लें, कॉमन ले काटते हैं, जब कॉमन ले काटेंगे कितना मिलेगा यहाँ सिंपल सा। तो ये मैं लिखता हूँ, बनेगा मैं बनाता हूँ ऐसे ही, तो ये बन जाएगा वन प्लस वन अपान एन और होल के पावर एन इंटू वन बाई एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और तो मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए ध्यान रखिए, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ, ध्यान रखेंगे, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। ठीक है, चलिए जब ये निकल गया यहाँ से, एज प्लेन लिमिट एंड टेस्ट इन फाइव लिखते हैं, टेकिंग टेकिंग लिमिट, तो लेते हैं यहाँ से टेकिंग टेकिंग लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट on both side, on both side कितना मिलेगा यहाँ से, मिलेगा लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन।
तो कितना आएगा यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n और होल के पावर n इंटू 1/x। तो जब इसको आया तो आर्ग्यू में फॉर्मूला बताया कितना आएगा, दिस वैल्यू इज e और बाई एक्स आ गया, दिस इज l। ठीक है, ये आपका l की वैल्यू हो गई। अब इस पर बात करेंगे यहाँ से, जब इस पर अगर बात किया जाए ये कब कन्वर्जेंट कब डाइवर्जेंट, तो लिखते हैं यहाँ से। तो हमारे पास ये जो सीरीज देखिए ध्यान से, तो हो सकता है यहाँ से बोलेंगे किससे, रेशियो टेस्ट से, तो बोलेंगे यहाँ से देन बाय रेशियो टेस्ट, देन बाय रेशियो टेस्ट the given series is convergent कब होगा, जो l की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब e बाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज, इसका मतलब कि e लेस देन एक्स ऐसे होता है, या तो ओ आर एक्स सॉरी ग्रेटर देन एक्स लेस देन ई, ऐसे बोलो। ठीक है, ये बन गया यहाँ से। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट कब होगा। अब डाइवर्जेंट की कहानी अगर बात की जाए, देखिए यहाँ से बोलेंगे डाइवर्जेंट, तो हमारे पास ये डाइवर्जेंट कब होगा, ध्यान समझेंगे। दिखा दे डाइवर्जेंट कब होगा यहाँ से, तो बोलेंगे एंड डाइवर्जेंट। तो मैं इसको भी स्लाइड को भी तेज से कट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कम पेज हटा दूँ, सही रहेगा। चलिए मैं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलते हैं यहाँ से डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट कब होगा, जब वो जो एल की वैल्यू मतलब ई बाई जो एक्स की वैल्यू 1 से छोटा हो जाए। इसका मतलब दैट इज कि हमारे पास ई लेस देन एक्स, या तो हो सकता है ओ आर, या तो एक्स ग्रेटर देन ई, ये कहानी। ठीक है, इसका मतलब ये कहानी हो गया। एंड बाय द टेस्ट इज फेल, बोलते हैं यहाँ से द टेस्ट इज फेल कब करेगा, यहाँ से जब e बाई एक्स इक्वल टू 1, विच इज इम्प्लाई दैट x इक्वल टू ई। जब x इक्वल टू ई हो जाएगा तो हमारा टेस्ट क्या करेगा बेटा, फेल कर जाएगा। कितना कर जाएगा, यह सिंपल सा फेल किस पर फेल कर रहा है, x बराबर ई पर। ठीक है, x बराबर जब ई पर टेस्ट फेल कर गया आपका, टेस्ट फेल करेगा। अब क्या लगाएंगे हम लोग, अब मैटर आते हैं, पहले देखते हैं यहाँ से यूजन। तो हमारे पास जो यूएन अपान UN प्लस 1, अब ये बताते हैं ये क्या था। तो आते हैं देखते हैं ये कहानी क्या थी इसके अंदर। तो आपका इसके अंदर जो कहानी था, यह देखो जो मैं हाईलाइट किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपके पास था कितना, लिखा गया यहाँ से, चलो देखते हैं यहाँ से। मतलब यह था 1 प्लस 1/n और होल के पावर n था। ठीक है, और इंटू 1/x था। ठीक है, ये बन गया। अब हम यही पुट करते हैं यहाँ से, तो करते हैं पुट x इक्वल टू ई, क्योंकि x इक्वल टू ई फिल कर रहा है, देन कहानी क्या होगा। तो देखा जाए यहाँ से, जो अब तो मैं कर्च लिख लेता हूँ। चलो तो हम लोग का बात करते हैं देन। तो जो हम लोग का UN अपान UN प्लस 1 के बारे में देखा जाए, तो जैसा आप वहाँ निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, जैसा आप वहाँ अगर बात किया जाए, रखेंगे यहाँ ई कितना मिलेगा, 1 प्लस 1/n और होल के पावर n और इंटू 1/e। ठीक है, इसी यहाँ से मिल गया। चलिए जब ई बन गया, अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ क्या है, तो ध्यान देखेंगे, यहाँ देखा जाए तो यानी क्या है, यानी पावर्स। देखा जाए यहाँ से, यहाँ देखा जाए यानी पावर, यहाँ समझने के लिए इसको यहाँ से n इज पावर, तो एन क्या है, सिंपल सा n इज
पावर, जब n पावर क्या लगाना बेटा, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है। तो लिखते हैं यहाँ से क्या, बाई लॉगरिथमिक टेस्ट, मतलब यहाँ से अब यहाँ यूज क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा बाई लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। चलिए अब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है यहाँ से। अब लॉगरिथमिक टेस्ट करना क्या है, लॉग लेना है इसका, तो लॉग लेते हैं यहाँ से। तो बोलते हैं यहाँ से कितना है लेंगे बेटा, सिंपल सा लॉग, ध्यान दीजिएगा लॉग किसको लेंगे, यू एन अपान यू एन प्लस वन पर। तो इस पर लॉग लेंगे कितना आएगा, यहाँ से लॉग एम बाई एन फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना आएगा यहाँ सिंपल सा एन, और हो जाएगा लॉग वन प्लस वन बाई एन और होल के पावर एन, एन तो चला गया यहाँ से, ऑलरेडी मैं एन को आगे लिख दिया, ठीक है, ये आपको मैंने आगे लिख दिया यहाँ से, ठीक है। अब बटा में ई है, तो कितना आएगा यहाँ से लॉग ई आएगा। तो लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। अब मैं एन और इस लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है यहाँ से, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, मतलब जो एक्सपेंशन, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे एक्सपेंशन, ठीक है, किसका लॉग 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है बेटा, कितना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये होता है यहाँ से। तो हम लोग यही यूज करेंगे यहाँ से। तो अगर यहाँ यूज किया जाए कितना आएगा यहाँ से, इसका लगाएंगे कितना आएगा 1 बाई एक्स, तो यहाँ आएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एन आएगा, 1 बाई एन माइनस का 1 अपान 2 एन स्क्वायर प्लस का 1 अपान 3 एन क्यूब डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया यहाँ से यह, और माइनस का 1, ठीक है। चलिए एन से गुणा कराएंगे, तो 1 माइनस 1 अपान 2n प्लस 1 अपान 3n स्क्वायर डॉट 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 माइनस 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 एक कट जाएगा, क्या थोड़ा कट गया, यहाँ से कितने निकले हमने यहाँ से, ये आपका हो गया लॉग यू एन अपान यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या कहानी है। तो हमने निकाल लिया यहाँ सिंपल सा लॉग यू एन अपान यू एन प्लस 1, तो हम लोग कितना आया था बेटा, माइनस का 1 अपान 2n प्लस का 1 अपान 3n स्क्वायर माइनस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें n से गुणा किया गया, तो हम निकालते हैं n लॉग यू एन अपान यू एन प्लस 1, कितना आएगा यहाँ से, जैसे n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 और प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर, मतलब अगला लेते हैं माइनस का 1 बाई 4n क्यूब, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 डिग्री यहाँ से, मतलब ये यहाँ कितना है 1 है, क्योंकि एक कटेगा ना, एक कटेगा 1 यहाँ स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 प्लस ऐसा। इसको लेते हैं लिमिट, तो लेते हैं टेकिंग लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड, तो कितना मिलेगा यहाँ से, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड लॉग यू एन अपान यू एन प्लस 1, जैसे लेंगे यहाँ कितना आएगा माइनस का 1 बाई 2, ये क्या है बेटा, जब ये 1 से छोटा, जब 1 से छोटा है तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, यह डाइवर्जेंट, क्या मिलेगा, यह डाइवर्जेंट, क्लियर है। चलिए तो बोलेंगे यहाँ से, तो अब क्या मिलेगा यहाँ से 10, जो हमारा जो आंसर आने वाला 10, द गिवन सीरीज is convergent कब कन्वर्जेंट था यार, सिंपल सा,
तो जब x की वैल्यू e से छोटी थी, x लेस देन e था, एंड डाइवर्जेंट 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 कब था? जब x की वैल्यू 1 e से बड़ी या इक्वल पर। ठीक है, सो स्टूडेंट ये आपका क्या इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो फिर सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेके आएंगे डी मार्गन टेस्ट और हायर ऑर्डर लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में बात करें। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।